रोहिणी का पति उमेश अंडे की दुकान करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी जो कि उसको रोज़ ताज़े ताज़े अंडे देती थी, जिसकी उस वजह से उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ ही लगी रहती थी। उसकी दुकान के सामने सागर की भी दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान इतनी अच्छी नहीं चलती थी क्योंकि वो बाज़ार से अंडे लाकर तब अपनी दुकान पर बेचता था और उमेश अपने ताज़े अंडे बेचता था, इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ ही लगी। अरे उमेश भाई, अब तो हमारे घर का नाश्ता तुम्हारे अंडे से ही होता है। बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया, ये लो आपके अंडे पैक कर दिए। तुम यहाँ पूरे दिन दुकान पर बैठकर मक्खी मारे जाया करो और उमेश की देखो दुकान कितनी अच्छी चल रही है। ये लो रोटी खा लो, रोटी लाई थी। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं उन मुर्गियों को ही गायब कर देता हूँ जिससे कि ये ताजे ताजे अंडे लाता है और बेचता है। उसी दिन फिर शाम होते ही रात में उमेश चोरी से जाकर ताला तोड़कर उसकी सारी मुर्गियों को दौड़ा देता है। अगली सुबह जब उमेश की आंख खुलती है, वो देखता है कि उसकी सारी मुर्गी गायब है और वो बहुत परेशान होता है। अरे, सारी मुर्गियाँ कहाँ गई? माँ रोहिणी, इधर तो आओ, देखो सारी मुर्गियाँ कहाँ चली गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने आपकी मुर्गियाँ ताला तोड़कर बाहर छोड़ दी हैं, क्योंकि कोई जलने वाला ही ऐसा कर सकता है, कोई जलने वाले नहीं किया है। मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है। उमेश उदास होकर अपनी दुकान पर जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि सामने वाली दुकान पर बहुत भीड़ लगी है और उसे देखकर वो बहुत परेशान होता है। क्या हुआ उमेश भाई? हाँ, आज तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए क्या? उनसे ही तुम्हारी दुकान चलती है ना? मुझे पता है ये सब किया धराया इसी का ही है, लेकिन अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मुझे चुप रहने में ही फायदा है। उमेश अब बहुत परेशान रहने लगा। मुर्गियाँ चोरी होने के बाद उसके पास अब ऐसा कुछ भी काम नहीं रह गया था और सागर की दुकान दिन पर दिन अच्छे दामों में अंडे बेचकर बढ़ती जा रही थी। उमेश बहुत दुखी रहने लगा था। दोनों सास बहू उसे देखकर वो भी दुखी रहने लगी थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मेरे पास सोने की अंगूठी रखी हुई है, क्यों ना हम दोनों जाकर उसे बाजार में बेचकर इनके लिए नई मुर्गियाँ खरीद कर ले आएं। अरे बहू, जिस घर में तेरी जैसी बहू हो वहाँ कुछ हो सकता है क्या भला? चलो ठीक है, चलते हैं। फिर दोनों सास बहू अंगूठी बेचकर मुर्गी लेने के लिए जाती है। माँ जी, बाजार तो बिल्कुल बंद है और 7 दिन के बाद ही बाजार खुलेगा अब। तो बहू, अब हम क्या करेंगे? अब कुछ सहारा ही नहीं है। माँ जी, अब तो 7 दिन के बाद ही कुछ खरीद पाएंगे हम लोग। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी का पता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ, आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि हमारी क्या परेशानी है? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं दुखी इंसानों की मदद करती हूँ। अच्छा, तो हमें भी हमारी परेशानी का समाधान बताओ जादूगरनी जी। लगता है तुम दोनों सासू बहू में बहुत प्यार है और ऐसे रिश्ते देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मुर्गी खरीदने आई थी, लेकिन बाजार बंद देखकर तुम वापस जा रही थी। मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी कि तुम वहाँ से अंडे उगा सकती हो। उसके लिए तुम्हें मुर्गी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अंडे उगाए जा सकते हैं? आप कौन से बीजों की बात करिए जादूगरनी जी? ये लो, ये रहे वो बीज। इन्हें अपने आंगन की मिट्टी में गाड़ देना और ध्यान रहे, एक दिन में सिर्फ 5 ही बीज गाड़ने हैं। ज़्यादा गाड़ोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है जादूगरनी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर रोहिणी और सास उमेश को सारी बातें बताती हैं और उन बीजों को वहीं पर ज़मीन में मिट्टी में दबा देती है। माँ रोहिणी, तुम दोनों पागल हो। तुमने कहीं सुना है कि अंडों की खेती होती है? तुमने उस जादूगरनी पर विश्वास कैसे किया? ये तो अब सुबह ही पता चलेगा। अगले दिन जब उमेश सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे, ये तो सच में आंगन में अंडे के पेड़ उगाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बहुत चमत्कारी बीज हैं। रोजाना 5 बीज डालने से 500 अंडे उगाएंगे। अरे हाँ, ये तो सच में चमत्कार हो गया। अब तो हम अपने घर के आंगन में ही रोज अंडे बोया करेंगे। रोज हम 5 बीज गिरा करेंगे और 500 अंडे तैयार। और उमेश बेटा, अब तुम अपनी दुकान पर दोबारा अंडे बेचना शुरू कर दो और फिर तुम्हारी दुकान धीरे धीरे निकल पड़ेगी। तुम सही कह रही हो माँ। अब मैं दोबारा अपने अंडे की दुकान चला सकता हूँ और ये सब तुम्हारी दोनों की वजह से हुआ है। अब दोनों सासू बहू आंगन में रोज बीज डालती और अगले दिन 500 अंडे तैयार मिलते। अब उमेश की दुकान धीरे धीरे फिर से चलने लगी। अब वो अपनी दुकान चलाने के अलावा अंडों की सप्लाई भी करने लगा। उनके अंडों की दुकान अच्छी चलते देख सागर को फिर से जलन होने लगी
और उसने फिर से कहा, तुम्हें किसी भी तरह उमेश के घर जाना है और वहां से वो जादुई बीज चुरा कर लाने हैं, ताकि हम भी अंडे की खेती कर सके। समझी ना? तुम चिंता मत करो, मैं चाय पीने के बहाने जाऊंगी और ज़्यादा भी नहीं तो एक मुट्ठी बीज चुरा कर ले आऊंगी। सागर की पत्नी फिर रागिनी और उसकी सास के पास जाती है और चोरी से वहाँ से बीज चुरा कर वापस ले आती है। ये देखो मैं कितने सारे बीज चुरा कर लाई हूँ। तुम ऐसा करो, मुट्ठी भर भर के आंगन में बीज डाल दो। जितने ज़्यादा अंडे होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। हाँ। फिर सागर अपनी पत्नी के कहे अनुसार 2 मुट्ठी भरकर बीज आंगन में गेर देता है। और देखते देखते अगली सुबह जादूगरनी के कहने के अनुसार जब वे सुबह जगते हैं तो वे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा घर अंडे से भरा पड़ा था और वो अंडे के ढेर में दबे पड़े थे। और ये सब सागर की दुकान का नौकर देख लेता है और वो भी बहुत घबरा जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो गया? जल्दी उमेश को बुला कर लाओ। अरे ये सब क्या हो गया? माँ, ये तो इस अंडों के ढेर में दबकर मर जाएंगे, जल्दी इनकी मदद करो। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। तुम दोनों शायद नहीं जानते, सागर की पत्नी ने तुम्हारे घर से बीज चुराए हैं, मगर इन लोगों को नहीं पता कि लालच का फल बुरा होता है और इस कार्य के लिए मैं इन्हें सजा जरूर दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, हमारा इनसे कोई बैर नहीं है। ये हमारे पड़ोसी हैं, हम इनका बुरा नहीं चाहते। आप इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ जादूगरनी जी, आप इन्हें छोड़ दीजिए। उमेश भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी बकरियों को खोल दिया था और भगा दिया था। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर मुझे माफ कर दो उमेश भैया। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने कभी भी लालच किया तो तुम दोनों को बिल्ली बना दूंगी और अपनी कैद में रखूंगी। समझे ना तुम? सागर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उनसे माफ़ी मांगता है और फिर कभी उनसे ईर्ष्या ना करने की कसम खाता है। रागिनी और उसकी सास दोनों बीज बोने लगी, अंडे उगाने लगी और फिर अब उमेश की दुकान दोबारा से चलने लगी।